ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने कल तक श्री भागवत पुराण का तृतीय स्कंध में 24वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया। हमारा ये 10वां प्रकरण चल रहा था, कर्दम उपाख्यान प्रकरण, 20वें अध्याय से 24वें अध्याय तक। तो जो तीसरा स्कंध है उसमें दो मुख्य विषय हैं। एक तो कर्म प्रधान सृष्टि, क्योंकि तीसरा स्कंध है हमारी सर्ग लीला अर्थात सृष्टि। तो पहले दो विभाग हैं इसके अंदर। एक है कर्म प्रधान सृष्टि के अंदर हम लोगों ने 3 प्रकरण श्रवण किए, सात्विक सृष्टि, राजसिक सृष्टि और तामसिक सृष्टि। अब ये कर्दम उपाख्यान से आरंभ हो रहा है हमारा ज्ञान प्रधान सृष्टि। तो यहां पर ज्ञान की महिमा है, तो कर्दम उपाख्यान और देवहूति और कपिल देव उपाख्यान, इस प्रकार से 2 उपाख्यान इसमें हैं और 3 जो है प्रकरण वो कर्म प्रधान सृष्टि में बने थे। तो हमारा ये 10वां प्रकरण है कर्दम उपाख्यान। इसका आज हम लोग थोड़ा सारांश श्रवण करते हैं कि हम लोगों ने क्या चर्चा की इन 5 अध्यायों में, 20वें अध्याय से और 24वें अध्याय तक। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की गई है अनेक प्रकार की, उसका वर्णन किया गया। जब शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि पृथ्वी को आधार रूप में प्राप्त कर लिया जब मनु महाराज ने, क्योंकि ब्रह्मा जी से कहा था उन्होंने सृष्टि करने से पहले कि मैं सृष्टि तो करूंगा लेकिन प्रजा रहेगी कहां, तो क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तब ब्रह्मा जी जो है उन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ क्या होगा। तभी भगवान जो है वहां वराह रूप से प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया रसातल से लाके। अब पृथ्वी जब स्थापित हो गई तो शौनक ऋषि जी पूछते हैं सूत जी से कि किस प्रकार के उपाय का अवलंबन किया मनु महाराज ने, और विदुर जी ने मैत्री जी से कौन कौन से प्रश्न किए, तो वो सभी आप हमें बताइए, क्योंकि भगवान की जो चर्चा है और जो 2 महाभागवत के अंदर चर्चा हो रही है वो अवश्य ही हमारे कानों को और इस जगत को पवित्र करने वाली होगी। तो अब यहां पर जो है बता रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार प्रजापतियों की सृष्टि की, उसको कैसे आगे बढ़ाया। जब भगवान ने ईक्षण किया प्रकृति के ऊपर तो प्रकृति में क्षोभ होने के कारण सात्विक महत्त्व उत्पन्न हुआ, फिर सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार, इनसे फिर 3 जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, तामसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा, राजसिक अहंकार से पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय, और सात्विक अहंकार से जो है वो 2 प्रकार की सृष्टि हुई। ये थी अधिष्ठात्र देवता, पंच ज्ञानेन्द्रियों के और पंच कर्मेंद्रियों के। इस प्रकार से
लेकिन ये सब अलग अलग तत्व जो है कुछ नहीं कर पाए। तो फिर आपस में जब मिले ये, तो एक अंडे की सृष्टि हुई, स्वर्णमय अंडा। वो 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, निष्क्रिय पड़ा रहा। जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने उसमें प्रवेश किया, और फिर जो है भगवान की नाभि से जो कर्बोदकशाही विष्णु है कमल उत्पन्न हुआ, और वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले सृष्टि की अविद्या की। जो 5 पर्व हैं, अंध, तामिस, तामिस, तम इत्यादि जो 5 पर्व है उसके अंदर सृष्टि में, तो उसकी अविद्या में उसकी सृष्टि की। लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने उसकी जो सृष्टि की थी वो उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया, रात्रि रूपी जो शरीर था, और उसको यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। जब वो दोनों के दोनों ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिल्लाए ब्रह्मा जी, छोड़ो मत, छोड़ो छोड़ो, मुझे खाओ मत, मुझे खाओ मत, इस प्रकार से। तो जिन्होंने कहा मां रक्ष, जिनसे कहा ब्रह्मा जी ने मां रक्ष, मेरी रक्षा करो, वो राक्षस कहलाए, और जिनसे कहा उन्होंने कि मत खाओ, तो वो यक्ष कहलाए, इस प्रकार से। तो उसके बाद जो है भगवान वो ब्रह्मा जी ने सात्विक प्रभा से अपनी अंग कांति से देवताओं की सृष्टि की। तो देवताओं ने जो है भगवान ब्रह्मा जी का वो जो दिन रूपी शरीर था उसको ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा जी के जंघा से जो असुर पैदा हुए, जो काम लौलूप हैं, और उन्होंने जो है जब शरीर त्यागा ब्रह्मा जी ने अपना, तो सुंदरी कन्या एक संध्या पैदा हुई। संध्या जो उसके सौंदर्य में सभी लोग आसक्त हो गए और उन्होंने उसको अपना लिया। इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग अवयवों से सब प्रकार की सृष्टि की, भूत पिशाच की और देवताओं की, पितरों की, सिद्धों की, फिर अपने प्रतिबिंब स्वरूप से किन्नर और किम पुरुषों की सृष्टि की। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है लेट गए, समझ नहीं आया उनको सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, तो उनके केश जो है वो गिर गए, उससे जो है सर्प पैदा हो गए। तो इस प्रकार से फिर जब ब्रह्मा जी ने अपने को शांत पाया, कृतकृत्य माना, तब उनसे मनु की सृष्टि हुई, और मनु को उन्होंने जो है अपना शरीर, अपना जो स्वरूप था मनुष्य शरीर, वो प्रकाट उनको दिया, और देवता और गंधर्व सभी स्तुति किए कि मनु की सृष्टि बहुत अच्छी हुई है, और इससे जो है जब ये यज्ञ करेंगे तो हमें भी अपना भोग प्राप्त होता रहेगा, इस प्रकार से। और अंत में ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि की, तो उनको जो है अपनी समाधि, तपस्या और योग का जो ऐश्वर्यमय शरीर था उसका अंश प्रदान किया। ये सबसे सर्वोत्तम सृष्टि थी ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषियों की सृष्टि। फिर 21वें अध्याय में कर्दम ऋषि ने तपस्या की भगवान की, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था ब्रह्मा जी से, वो छाया से प्रकट हुए थे, तो अब आगे वंशवर्धन करना है। तो कर्दम ऋषि ने जो है 10,000 वर्ष तक तपस्या की। आगे सृष्टि करने से पहले उनको विवाह करना पड़ेगा, तो विवाह करने से पहले वो भगवान क्या तपस्या कर रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान जो है वहां उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा जो आशय है वो जान चुका हूं। उन्होंने स्तुति की मैं कर्दम ऋषि ने कि देखिए आपके तपस्या से, आपके दर्शन से संसार सागर से पार हुआ जा सकता है, लेकिन मैं कितना तुच्छ हूं कि मैंने आपसे ये विषय वासनाओं की इच्छा की है, एक विवाह करने की इच्छा मेरी है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम जो है तुम्हारी आराधना विफल नहीं होगी, और आज से तीसरे दिन ही जो है मनु महाराज जो इस पृथ्वी के एकमात्र सृष्टा हैं, वे आएंगे तुम्हारे पास अपनी कन्या को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर, तो तुम उसको स्वीकार करना, क्योंकि जो उनकी पुत्री है देवहूति वो सब प्रकार से आपके योग्य है। इस प्रकार से जो आप 9 संतान उत्पन्न करेंगे, और मैं भी आपकी पत्नी के गर्भ से जो है अंश रूप में आऊंगा, पुत्र रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश दूंगा। इस प्रकार जो है महर्षि मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से कि भगवान इस प्रकार कह के अपने धाम में चले गए। जब भगवान जा रहे थे तो गरुड़ के ऊपर बैठकर जा रहे थे, तो गरुड़ जी की जो पंखें हैं उससे जो ध्वनि निकलती है उसमें सामदेव की ऋचाओं का गान होता है, ये बताया गया यहाँ पर। उसके बाद फिर जैसा भगवान ने बताया था, मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम पे आए, जो बिंदु सरोवर पर स्थित था। वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, तो वो गए नहीं थे वहीं पर, क्योंकि उन्हें मालूम था यहीं पर आएंगे वो,
तो जो सरस्वती नदी के तट पर स्थित था बिंदु सरोवर, ये बिंदु सरोवर जो है अत्यंत पवित्र जल है वहां का, क्योंकि भगवान के आंसुओं से बना है। जब कर्दम ऋषि को उन्होंने तपस्या करते देखा भगवान ने, तो कृपा से उनकी आंखों से आंसू निकले, तो आंसुओं से जो है ये बिंदु सरोवर में बना है। तो वहां पर जब मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, तो अब उन्होंने देखा मनु महाराज ने, क्योंकि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, तो तपस्या में उनका हृदय, उनका जो शरीर था वो बड़ा दुबला हो गया होगा, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ते ही वो हष्टपुष्ट हो गए थे। और इस प्रकार के जो कर्दम ऋषि वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, उनको देखा मनु महाराज ने, और जब मनु महाराज का आदर करके उन्होंने बिठाया कर्दम ऋषि ने, और राजा की प्रशंसा की कि आप जैसे राजा ही धन्य हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी का पालन करने के लिए विचरण करते हैं। क्योंकि यदि आप विचरण नहीं करेंगे तो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं वे सब बढ़ जाएंगे, डाकू लोग, और वो जो हैं अनेक प्रकार से लोगों को कष्ट देंगे, तो धर्म की वृद्धि नहीं हो पाएगी। धर्म को स्थापना करने के लिए राजा का एक कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में विचरण करके देखे कि कहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से। और फिर आप बाद में बोला कि आप अपने आने का प्रयोजन बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं निष्कपट भाव से आपसे कहता हूं कि आप जो भी कहेंगे, आपकी जो ये अभिप्राय है यहां आने का, वो पूरा होगा। इस प्रकार से 21वें अध्याय में कर्दम ऋषि ने उनकी मनु महाराज की अभ्यर्थना की। वो एक अतिथि हैं, उनका सत्कार किया। अब जब मनु महाराज ने 22वें अध्याय में मनु महाराज ने जब अपने गुणों का वर्णन सुना, तो उनको ठीक नहीं लगा कोई बहुत, क्योंकि जो भी वैष्णव होते हैं वो अपने गुणों का वर्णन सुनकर जो है लज्जा का अनुभव करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, आप जो है आप ब्राह्मण हैं और आप जो है भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, और हम क्षत्रिय हैं, तो हमको तो आपकी रक्षा का ही कार्यभार दिया गया है, हमारा ये कर्तव्य है। और आपने मेरी प्रशंसा करने के बहाने से जो हमारे को धर्म का उपदेश दिया है कि मेरा क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, तो आपने बहुत सुंदर मेरे को उपदेश दिया इस प्रकार से। और आपके दर्शन से मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपका दर्शन जो है अत्यंत दुर्लभ है, साधारणतः किसी को होता भी नहीं है। ऐसे महान ऋषियों का दर्शन जो है, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। फिर बोलते हैं कि मेरे जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 मेरी जो है कन्याएं हैं। अब मेरी जो कन्या है, वो जो उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहन है, वो उसने नारद जी के मुख से आपके गुण और शील का वर्णन सुना, तभी से उसने निश्चय कर लिया है कि वो आपको पति बनाएगी। इस प्रकार का निश्चय कर लिया है। और मैं ऐसा समझता हूं कि सब प्रकार से मेरी जो कन्या है वो आपके योग्य ही है, क्योंकि वो गृहस्थी के धर्म को बहुत अच्छी तरह से जानती है, और मैं उसको गुण और शील में आपके अनुरूप है, आपके योग्य है। आपको किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा उसको प्राप्त करके, और मैं श्रद्धा पूर्वक आपको उसे समर्पित करता हूं, आप उसे स्वीकार करें। उसके बाद फिर मनु महाराज बोलते हैं, देखिए आप निष्काम हैं, मैं जानता हूं, और लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपकी विवाह करने की इच्छा है, आपका विवाह नहीं हुआ है, और आप विवाह करने के इच्छुक भी हैं। और यद्यपि आप निष्काम हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन तो भी विरक्त होते हुए भी यदि अपने आप से दैववश किसी प्रकार के भोग उपलब्ध हो जाएं, तो उसका त्याग करने से पहले एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सोच लेना चाहिए कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि उस विषय भोग को प्राप्त करने के लिए उसको किसी ऐसे व्यक्ति का दरवाजा खटखटाना पड़े जो कृपण है, जो उसको कुछ नहीं देगा। अब यदि वो इस प्रकार के व्यक्ति से जाकर किसी प्रकार की याचना करता है, तो उसका तिरस्कार होगा और उसको मिलेगा भी कुछ नहीं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनको इस प्रकार का जो है विचार कर लेना चाहिए मना करने से पहले। तो ये बात कह के मनु महाराज ने एक भूमिका तैयार कर दी कि कर्दम ऋषि जो है मेरी पुत्री को ग्रहण करें ही करें। अब जो मनु महाराज की बात सुनको कर्दम ऋषि बोलते हैं हाँ ठीक है, आपने जो कहा है मैं विवाह करना चाहता हूं। और
एक्चुअली कर्दम ऋषि को जो है भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि तुम संतान उत्पत्ति करो, प्रजा का वर्धन करो। तो कारण ये नहीं है कि वो अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए विवाह करना चाह रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने विवाह किया और इसीलिए उन्होंने तपस्या की। तो पहले समय में जब भी विवाह करते थे तो उसके बाद तपस्या होती थी। विवाह से पहले ही जो है वर जो है वो तपस्या करता था, क्योंकि उससे तपस्या करने से उसके अंदर तप का बल आ जाएगा, जिससे कि जो संतान होगी वो भी धार्मिक होगी। इस प्रकार से तो कहते हैं आपकी जो कन्या है इसका कहीं पर वागदान संस्कार नहीं हुआ है और हमारा जो है बड़ी उत्तम रीति से विवाह होगा। 8 प्रकार के जो विवाह हैं उसमें ब्राह्म विवाह होगा। ब्राह्म विवाह का मतलब है जहां पर जो पिता है वो अपनी कन्या का हाथ जो है पति को, वर को समर्पित करता है, वधू का। तो यही जो आजकल यही तो जो विवाह है ये आजकल यही प्रचलित है समाज में। तो आपकी फिर जो पुत्री है उसकी सुंदरता के विषय में बताया कि किस प्रकार ये लक्ष्मी की तरह से है और मैं इसे स्वीकार करूंगा। एक बार जब विश्व वसु जो है ऊपर से जा रहे थे गंधर्व, तो इन्होंने देखा था उसको, ये वहां पर छत के ऊपर गेंद खेल रही थी, तो इसके जो नेत्र थे वो चंचल हो रहे थे, तो इतनी सुंदर है कि वो मूर्छित हो गए थे इसको देखकर और विमान से गिर गए थे। तो मैं जानता हूं इस सारी बात को और मैं इसको स्वीकार अवश्य करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जब तक इसकी संतान नहीं होगी तब तक ही मैं गृहस्थ का पालन करूंगा और उसके पश्चात फिर मैं संन्यास धर्म को महत्व देकर और संन्यास आश्रम में प्रवेश करूंगा। अब क्योंकि मेरे जो हैं सर्वाधिक मान्य भगवान ही हैं, मेरी जो आराध्य हैं वो भगवान ही हैं। तो यह कहकर कर्दम ऋषि जो है चुप हो गए। फिर मनु जी ने देखा कि उनकी जो पुत्री थी और उनकी जो पत्नी थी, उन दोनों ही ने जो है संकेत के द्वारा और मनु महाराज को कह दिया था कि हाँ ठीक है, स्वीकृति दे दी थी। तो जब अनुमति मिल गई दोनों से तो उन्होंने अपनी पुत्री का जो है विवाह करा दिया। और इसके बाद जो है शत्रुपा जी ने अपनी पुत्री को और दामाद को बहुत सारे वस्त्र आभूषण दिए, पात्र इत्यादि जो गृहस्थी में चाहिए होते हैं। जब विदा का समय आया तो मनु महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए विरह से, क्योंकि पुत्री है, बचपन से उसको पाला है, तो आंखों से उनकी प्रेमाश्रु बहने लगे। जो देवहूति जी का जो सिर थे, बाल थे, वो सारे के सारे गीले हो गए। इतना उनके अश्रु प्रवाह हुआ मनु महाराज का, इतना प्रेम करते थे वो। इस प्रकार से जो है विदा का जो क्षण बताया है मनु महाराज का। उसके बाद मनु महाराज ने अपने को संभाला, धैर्य धारण किया और कर्दम ऋषि से आज्ञा लेकर फिर अपनी नगरी में चले गए। बर्हिष्मती नगरी है उन्हें, वहां पर उनकी प्रजा ने उनका सम्मान किया। मनु महाराज अपना जो सारा समय है वो भगवान की कथाओं में उसका वर्णन करने में और उसको सुनने में ही व्यतीत करते हैं। सारा का सारा जो मनवंतर का काल है उनका, स्वयंभू मनु है ये सबसे पहले, तो 71 चतुर्युग पर्यंत उन्होंने राज्य किया और इस समय में भगवान की कथाओं का वो श्रवण कीर्तन करते रहे। इस बीच में उन्होंने जो है ऋषियों को उपदेश दिया मनु संहिता का, आज भी जो मनु संहिता के रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जो है 22वां अध्याय पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब 23वें अध्याय में आगे बताते हैं कि किस प्रकार से देवहूति और कर्दम जी का विहार होता है। अपने पिता के जाने के बाद फिर जो अपने पतिदेव के अभिप्राय को जानती थी, ऐसी देवहूति जी अपने पति की सेवा करने लगी। उनके पति तो तपस्या में लीन थे, उनको तो उन्होंने अपने वश में, उन्हें तो अपना भगवान का भजन ही करना था। तो आरंभ में तो उन्होंने देवहूति जी के ऊपर कोई दृष्टिपात भी नहीं किया, लेकिन फिर भी देवहूति जी ने अपने को वश में करके इंद्रियों को और बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती रहीं। सारे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को छोड़कर विश्वास पूर्वक, पवित्रता पूर्वक पति की सेवा की। जब बहुत समय बीतने के बाद जब देवहूति जी का जो शरीर था अत्यंत दुर्बल हो गया और उनकी बालों में जटाएं बन गईं, तो तब जिस समय महर्षि कर्दम की जो तपस्या पूरी हुई, तब उन्होंने देखा अपनी पत्नी की ओर कि क्या ये वही है। देखते हैं कि अरे तो बिल्कुल बदल गई है, तो बूढ़ी हो गई है। उस समय कितनी सुंदर थी जब विवाह हुआ था।
तो बोलते मनुपुत्री तुमने तो मेरा बहुत सेवा की है, बहुत सम्मान किया है, मैं संतुष्ट हो गया तुम्हारी सेवा से। वास्तव में जितने भी समाज में जितने भी प्राणी हैं सबको अपना शरीर प्यारा होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की और मेरी लगातार तुम इस प्रकार सेवा करती रही। मुझे जो कुछ भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है सब पर तुम्हारा अधिकार है। अब मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देता हूं कि तुम सभी मेरी विभूतियों को देख पाओ। तो ये जो विभूतियां हैं ये राजा लोगों को भी जो है साधारणतः उपलब्ध नहीं होती हैं। अब देवहूति जी जानती हैं कि मेरे पति जो हैं योग्य हैं और बड़े योगनिष्ठ हैं, उनके पास पूरा योग का ऐश्वर्य है। तो अब यहां पर जब अपनी पति को उन्होंने एक स्वस्थ अवस्था में देखा बातें करते हुए अपने से, तो बड़ा उनको अच्छा लगा और थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन लज्जा के कारण जो है वो बोली कि स्वामिन मैं जानती हूं आपके अंदर अमोघ शक्ति है, आपने माया के ऊपर भी अधिकार कर रखा है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि आपने विवाह के समय कुछ प्रतिज्ञा की थी। आपने प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान काल तक जो है गृहस्थ सुख का मैं भोग करूंगा और आप उसकी पूर्ति करें, क्योंकि जो श्रेष्ठ पति है उसके द्वारा संतान की प्राप्ति करना ही पतिव्रता स्त्री के लिए परम लाभ है और आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो आप उसके अनुरूप ही जो आवश्यक सामग्री है, जो घर इत्यादि है, उसकी व्यवस्था कर लें अपने योग बल से। तो महर्षि जो कर्दम ऋषि वो समझ गए कि इनका क्या इच्छा हो रही है, ये अब जो है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाह रही हैं। अब इतनी सेवा से प्रसन्न हो चुके थे कर्दम ऋषि और उनको अब स्मरण भी हो आया कि उन्होंने जो कहा था उनके पिता के सामने। तो बताया उन्होंने कि उन्होंने तुरंत ही जो है अपने योग बल से एक विमान की रचना की। ये बड़ा अद्भुत विमान था, अपनी इच्छा से ही चलता था सब जगह पर, धरती के ऊपर भी, जल के ऊपर भी, हवा के अंदर भी, सब जगह जा सकता था, सर्वत्र। और जितनी भी गृहस्थ धर्म के लिए सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, जितना ऐश्वर्य चाहिए, उस सबसे बहुत अधिक, उससे भी बहुत अधिक वहां पर जो है सब कुछ उपलब्ध था। इस प्रकार का विमान था कि सभी प्रकार की ऋतुएं उसके अंदर सुखदायी होती थी। ये नहीं कि गर्मी में गर्मी लगेगा, सर्दी में सर्दी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और विमान अत्यंत अलंकृत था, ध्वजा, पताका इत्यादि उसमें लगी हुई थी। अनेक प्रकार की मंजिलें थी वहां पर, जिसके अंदर अलग अलग कमरे बने हुए थे। उनके अंदर जो है पलंग वगैरह पड़े थे सारे, और सब बहुत अच्छी प्रकार से सुशोभित थे। दीवारें जो हैं वो मणियों की बनी हुई थी और स्वर्ण के कलश वगैरह रखे थे वहां पर, इस प्रकार से। और वहां पर अनेक उद्यान भी थे, क्रीड़ा स्थली अलग हैं, आंगन अलग है, बैठक अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकोष्ठ जो है वो विहार के लिए बने हुए थे उस विमान में। मतलब उस विमान में बैठकर ऐसा था कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सभी कुछ वहीं अवेलेबल था। तो इस प्रकार से विमान को देखा। अब देवहूति जी ने वो विमान तो देखा, लेकिन उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये विषय भोग तो इन्होंने बना लिए हैं, लेकिन मैं कैसे इसको भोगूंगी, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो तो बिल्कुल गंदे हैं और मेरा शरीर भी बिल्कुल जो है कृश हो चुका है, मेरे बाल जो है वो जटा जूट बन गए हैं, तो सिर के बाल एकदम चिपक गए हैं। इस प्रकार से सारा शरीर जो है मेरा सब प्रकार की शोभा से रिक्त हो गया है, रहित हो गया है। तो महर्षि कर्दम जो है उसकी बात को जान गए और उन्होंने देवहूति जी से कहा कि आप ऐसा करो कि जो बिंदु सरोवर है इसमें तुम स्नान कर लो और फिर उसके बाद विमान में प्रवेश करना। ये जो विष्णु बिंदु सरोवर है ये शुक्ल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल का मतलब है भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, तो सारी कामनाओं को पूरा करने वाला है। अब पतिदेव की बातों को माना देवहूति जी ने और उसमें प्रवेश किया। जब उन्होंने गोता लगाया तो वहां पर एक उन्होंने महल देखा अंदर। वहां पर 1000 जो किशोरावस्था में पद्मगंधा सुंदरी थी वो सब वहां पर थी, और उन्होंने देवहूति जी के आते ही सब खड़ी हो गई उनके स्वागत में और कहा कि हम आपकी दासियां हैं।
तब देवहूति जी को उन्होंने अनेक प्रकार से मंगल स्नान कराए, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण प्रदान किए और जो षटरस भोजन है वो उनको कराया और अमृत के समान जो पीने योग्य पदार्थ है वो उनको पिलाया उसको, जिससे कि देवहूति जी जो हैं वो हष्टपुष्ट हो गई, सुंदर हो गई। सभी अलंकारों से अलंकृत करके जब देवहूति जी ने अपने पति का स्मरण किया तो देखा कि अरे वो तो बिल्कुल सामने ही है, मेरे पति जो हैं कर्दम ऋषि सामने ही है। अब कर्दम ऋषि ने उनको फिर उस विमान के अंदर प्रवेश कराया जो उन्होंने बनाया था अपने योग बल से, और देवहूति जी का सौंदर्य बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसे विवाह से पहले था जब उन्होंने देखा था, और हजारों विद्याधारियां जो सुंदर सुंदर पद्मगंधा दासियां थी वो उनकी सेवा में लगी हुई थी, और कर्दम ऋषि भी जो हैं वो अलंकृत थे, उन्होंने भी आभूषण पहने थे। इस प्रकार से कर्दम ऋषि और देवहूति ने दोनों ने मिलकर ही वहां पर अनेक प्रकार से उस विमान में प्रवेश करके विहार किया, उसमें बैठकर, क्योंकि वो इच्छा अनुसार चलता था। तो वो जो कर्दम ऋषि उसे सुमेरु पर्वत की घाटियों में ले गए, वहां पर अनेक प्रकार के जो उद्यान थे तो उन सब में वहां पर उन्होंने विहार किया, और जो शीतल मंद सुगंध वायु चलती थी वो वहां पर उसके अंदर उद्यानों के अंदर उन्होंने देवताओं के जो नंदन चैत्र रथ इत्यादि वन हैं उसमें विहार किया अनेक प्रकार से, और सभी जगह का उन्होंने भ्रमण कराया, पृथ्वी का, समस्त द्वीपों का, वर्षों का। अब देवहूति जी जो हैं रति सुख के लिए उत्सुक हो गई, तो इस प्रकार जानकर कर्दम ऋषि ने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके उनको आनंद प्रदान किया, और इस प्रकार से जो दंपत्ति हैं दोनों वो दाम्पत्य सुख का आनंद लेते हुए और 100 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन देवहूति जी को वो सारा समय एकदम एक क्षण के समान ही बीत गया, ऐसा लगा कि अभी तो शुरू किया ही था। इस प्रकार से तब देवहूति जो है संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक थी, तो इसलिए उन्होंने अपने को 9 भागों में विभक्त करके और 9 कन्याएं जो हैं उत्पन्न की। कर्दम ऋषि जो हैं वो अंतर्यामी हैं, वो देवकी जी का मनोभाव जान गए थे कि इनकी इच्छा है कन्या उत्पन्न करने की, तो इसीलिए 9 कन्या जो है उत्पन्न हुई उनसे। अब जब कन्या उत्पन्न हुई तो अत्यंत सुंदर थी वो कन्याएं, भी सुंदर थी, पद्मगंधा थी, उनके शरीर से कमल की सुगंध आती थी। तो अब जो है कर्दम ऋषि देवहूति जी ने देखा कि कर्दम ऋषि तो अब संन्यास लेने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तब देवहूति जी जो हैं थोड़ी व्याकुल हो गई और अपने पैरों के नाखून से, पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरुदती हुई और अपने सर को नीचे करके और अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक कर मुस्कुराते हुए सी जो बोली कर्दम ऋषि से कि आप मेरे को तो अभय प्रदान करिए, ये इन पुत्रियों के लिए पति खोजने की भी आवश्यकता है, मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए जिसके लिए मैं आगे जीऊंगी। मैंने अपना सारा जीवन आपके साथ इंद्रिय सुख के अंदर व्यतीत कर दिया, और इस प्रकार से मैं भगवान की माया से मोहित होके ये जान नहीं पाई कि मेरे जीवन का जो प्रयोजन है वो क्या है वास्तव में। तो अब मैं इस बात को समझ गई हूं और मैं भगवान की प्राप्ति के लिए, इस भव सागर से पार होने के लिए जो है मैं अब इच्छा कर रही हूं, तो किस प्रकार से मुझे भी वो अभय पद प्राप्त हो, ये आप जो है मेरा इसका विधान करिएगा। क्योंकि सत्पुरुषों का जो संग है वो हमेशा ही फलदायी होता है, कल्याणकारक होता है, जबकि असत्पुरुषों का संग हमको अधोगति में ले जाता है। और आप तो सत्पुरुष हैं, मैंने आपका संग किया है, इसलिए मुझे इस प्रकार का जो अभय पद है प्राप्ति की अभिलाषा भी हुई है, और आप उसका कोई विधान कीजिएगा। अब 24वें अध्याय में कपिल देव जी का जन्म होता है। जब मैत्री जी बोलते हैं कि जब कर्दम ऋषि ने देवहूति जी के इस प्रकार के वाक्यों को सुना जो वैराग्य से पूर्ण थे और अपने कल्याण की इच्छा को प्रकट करते हुए थे, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तुमने जो है बड़े श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जो है मेरी बात मानी है और मेरा आदर भी किया है, और भगवान का भी आदर कर रही हो तुम, इस बात को व्यक्त करके कि तुम जो है अपने जीवन को कल्याण करना चाहती हो अपना। तो ठीक है, तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, खेद मत करो तुम,
तुम्हारे गर्भ में, तभी उनको याद आया कि अरे भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। तो ये इस बात को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से भगवान स्वयं आएंगे, पधारने वाले हैं वो, इसलिए अब तुम तप करो और नियम धारण करो। इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान जो है जब तुम्हारे गर्भ से आएंगे तो हमारा यश बढ़ेगा और फिर वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, सांख्य दर्शन का उपदेश देंगे, जिससे तुम्हारे मन में जो ये अहंकार की ग्रंथि है, अज्ञान की, ये इसका छेदन हो जाएगा। तो वही जो है तुम्हारे को इस प्रकार का उपदेश देंगे और आप इसलिए जो है भगवान की आराधना करो। ये जो है कहा कर्दम ऋषि ने देवहूति जी से। अब देवहूति जी जो है उनको अपने पति की बातों पर पूरा विश्वास है। वास्तव में विश्वास ही जो है पति और पत्नी के जीवन को आगे बढ़ाता है। गृहस्थ धर्म में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो गृहस्थ धर्म भी जो है आगे बढ़ नहीं पाता। इसीलिए बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है देवहूति जी भगवान की आराधना करती हैं। बहुत समय बाद बीतने पर फिर भगवान जो है स्वयं कपिल देव के वीर्य का आश्रय लेकर और देवहूति जी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तब फिर बताया गया कि भगवान किस प्रकार प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि के अंदर, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी होती है, उसी प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं देव की गर्भ से। जिस समय भगवान प्रकट होते हैं, आकाश में दुंदुभी बज रही है, बादल घुमड़ रहे हैं, गंधर्व गुणगान कर रहे हैं, अप्सरा नृत्य कर रही हैं, देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आकाश से। तभी ब्रह्मा जी जो हैं वहां पर आते हैं कर्दम ऋषि के आश्रम में अपने सभी पुत्रों के साथ। जितने प्रजापति हैं, तो 10 प्रजापति हैं और सनकादिक ऋषि, सबके साथ ब्रह्मा जी वहां पर कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारते हैं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। अब ब्रह्मा जी जो है कर्दम ऋषि की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि तुम मेरे बड़े योग्य पुत्र हो, तुमने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, मेरी आज्ञा का पालन किया वंश वृद्धि करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वंश वृद्धि हो नहीं रही है, प्रजा की वृद्धि। मेरे जो पुत्र है, मानस पुत्र, अत्रि इत्यादि, ये सब कोई वंश वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, मरीचि, अत्रि इत्यादि सब मिलकर भी। और तुमने जो किस प्रकार से जो है 9 कन्याओं को जन्म दिया है, तो ये अवश्य ही जो है वंश वृद्धि करेंगी तुम्हारी जो कन्याएं हैं। और तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया निष्कपट भाव से, जो है मेरी पूजा हो गई मेरी आज्ञा का पालन, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की जो सेवा, पिता की जो निष्कपट भाव से सेवा की जाए, वही वास्तव में जो है उसका धर्म है। और अब जो है तुम्हारी जो पुत्रियां हैं, 9 पुत्रियां हैं, ये सभी विवाह करेंगी और मेरे जो ये पुत्र हैं मरीचि इत्यादि, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य इत्यादि, इन सब के साथ तुम इनका विवाह करा दो। इस सब प्रकार से योग्य हैं तुम्हारी पुत्रियों के लिए और इस प्रकार से तुम्हारा यश बढ़ेगा इस संसार में। तो इस प्रकार कह के जो है ब्रह्मा जी चले गए और ब्रह्मा जी जाते हुए ब्रह्मा जी के साथ ही नारद जी और सनकादिक ऋषि भी चले गए, क्योंकि नारद जी और सनकादिक ऋषि तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इन्हें विवाह करना नहीं है, तो वहां पर रह के क्या करेंगे। अब ये नहीं कि वहां पर विवाह देखने के लिए और उसमें योगदान करने के लिए ये लोग वहां पर रह जाएं, ऐसा नहीं है। तो जब चले गए ब्रह्मा जी अपने नारद जी और सनकादिक ऋषि के साथ, तो महर्षि कर्दम ने अपनी पुत्रियों का विधि पूर्वक सभी के साथ 9 ऋषियों के साथ विवाह करा दिया। कला का विवाह हुआ मरीचि जी से, अनसुईया का अत्रि ऋषि से। तो अनसुईया के ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 जो है प्रकट हुए हैं। और जो देवता हैं, जो विष्णु के अंश से जो हैं वो दत्तात्रेय जी हुए हैं, और शिव के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अत्रि जी की जो पत्नी थी अनुसुईया से। इस प्रकार अंगिरा से श्रद्धा की शादी कराई, पुलस्त्य से हविर्भू की, पुलस्त्य की गति से, क्रतु की क्रिया से, भृगुजी ख्याति और वशिष्ठ की अरुंधति एक तारा भी है, और जो अथर्वा महर्षि हैं उनसे शांति की शादी करा दी, विवाह करा दिया। कर्दम ऋषि ने सबका, दोनों वर वधू का, सभी जोड़ों का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, और उसके बाद सब उनकी अनुमति लेके अपने अपने आश्रम में चले गए। इस प्रकार से अब कर्दम ऋषि ये जान गए कि मेरे यहाँ पर जो है
भगवान का पुत्र रूप में अवतार हुआ है, तो एकांत में भगवान के पास गए और बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो बड़े बड़े योगी हैं वो समाधि के द्वारा भी आपके चरणों का दर्शन के लिए प्रयास करते हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाते, ऐसे आप मेरे घर में कृपा करके अवतीर्ण हुए हैं। आप सभी अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं और आप जो है षड ऐश्वर्य संपन्न हैं, ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री से पूर्ण है। मैं आपके शरण में हूं और अब मैं संन्यास धर्म का पालन करना चाहता हूं और इस पृथ्वी पर विचरण करना चाहता हूं, अर्थात मैं घर छोड़ना चाहता हूं अब। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी वाणी को सत्य करने के लिए ही मैं तुम्हारे घर में आया हूं और मेरा ये अवतार है जो बहुत समय से आत्मज्ञान लुप्त हो गया था उसको प्रशस्त करने के लिए मैं आया हूं यहां पर। और आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करें, जहां पर आप जाना चाहते हैं विचरण करें आप, मेरी आज्ञा है आपको, और आप अपने सभी कर्मों को मेरे को समर्पित करते रहें और मेरा भजन करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, किसी प्रकार का आपको कोई इसमें व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि आप पूर्णतः मेरी प्रति समर्पित हैं। और इसके बाद जो है महर्षि कदम जो है संन्यास लेकर, उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरी माता है देवहूति जी, ये इनको मैं सांख्य धर्म का उपदेश दूंगा, आप इनकी भी चिंता ना करें और इनको भी फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मैं इस प्रकार से जो है इनका जो है पुत्र बनकर और इन्हीं को उपदेश दूंगा। तो देवहूति जी की भी आप चिंता ना करें किसी प्रकार से, और आप अपने संन्यास धर्म का पालन करें। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से भगवान घर में आए हैं तो भी जो है कर्दम ऋषि घर को छोड़कर चले जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बड़ी अद्भुत सी बात लगती है, क्योंकि कर्दम ऋषि में यहाँ पर भगवान के प्रति कोई वात्सल्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव है। तभी तो भगवान के पास गए हैं अकेले और प्रार्थना की है, अनुमति मांगी है जाने की। तो भगवान के प्रति भी उनका वात्सल्य भाव नहीं है। यदि वात्सल्य भाव नहीं है, यदि प्रेम नहीं है वात्सल्य का, तो फिर भगवान आए हैं तो भी क्या फायदा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अब जो है घर छोड़कर और संन्यास लेना चाहता हूं। तो वास्तव में आवश्यकता है भगवान के प्रेम की, भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्शन भी तभी हमारे लिए लाभदायक है जब हमें भगवान से प्रेम है। क्योंकि दर्शन तो असुरों ने भी किया भगवान का, लेकिन उनको तो कोई लाभ नहीं हुआ किसी प्रकार का। तो इस प्रकार से हमें हमारा जो उद्देश्य है हमेशा याद रख के ही, और इस संवाद को हम लोग आगे श्रवण करेंगे, कपिल देवहूति संवाद। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई हैं। कपिल देव जी ने देवहूति जी का जो बड़ा सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं, भक्ति का भी निरूपण है, भगवान के ध्यान की भी विधि बताई है, सांख्य योग जो है, सृष्टि तत्व, उसको भी यहाँ पर विस्तार में कपिल देव जी ने बताया है। उसके बाद फिर गर्भावस्था में जो जीव होता है वो किस प्रकार से तड़पता है गर्भ के अंदर और भगवान से जो है ये एग्रीमेंट करता है, भगवान को ये वचन देता है कि मैं अब आगे जो है आपका ध्यान करूंगा इस पृथ्वी पे जाके, लेकिन फिर माया के वश में आकर भूल जाता है सब कुछ। तो ये सारी चर्चाएं हम आगे जो 9 अध्याय हैं, 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक क्रमशः इसको श्रवण करेंगे। 25वें अध्याय में भक्ति की महिमा का उपदेश देंगे कपिल देव जी। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर जो है विचार बताए हैं कपिल देव जी ने, जो हम सब के लिए ही बड़े परम उपयोगी हैं, क्योंकि इसमें भक्ति का उपदेश है 25वें अध्याय में विशेष रूप से। इस प्रकार से हम लोग जो है आज इस 10वें प्रकरण का हम लोगों ने कर्दम उपाख्यान का जो सारांश है वो श्रवण किया। और अब हम अगले सत्र में फिर जो 11वां हमारा प्रकरण है देवहूति और कपिल उपाख्यान, उसमें प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।